मैं आप सब लोगों का जो मैं पूरे नगर का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक और मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात हमारी सुनी है इस कार्यक्रम में। हमने 2-3 बातें हनुमान जी के आगे रखी थी, वो हमारी सारी पूरी हुई। नंबर 1 बात, भाई सब राजी खुशी काम हो जाए, राजी खुशी काम होगा। इस सारी व्यवस्था का श्रेय केवल हनुमान जी को है, जो उन्होंने हवा में अपनी बात को मिश्रित किया। जो लोग सांस ले रहे थे, हनुमान अंदर जा रहे थे, बाहर कर रहे थे तो हनुमान आ रहे थे, तभी ये लोग आ रहे हैं। आज सुबह भी हम सब जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है 1 लाख आदमी था, कोई कह रहा है पूरी यात्रा को मिलाओ तो 2.5 लाख आदमी था, कोई 1.5, कोई कैसे कोई कैसे। कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि आदमी गिने, लेकिन जिस हिसाब से जनता इन्वॉल्व हुई है, और अगले वर्षों में लोग अगली बातें भी कर रहे हैं कि और अगले वर्षों में अभी एक प्रतिशत है पानीपत की जनता का, इतने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व हुए हैं, आने वाले वर्षों में और अधिक इन्वॉल्व होंगे। हनुमान जी का नगर है, हनुमान जी इस नगर के राजा हैं, हम सब उनकी प्रजा हैं। जिनके हृदय में हनुमान जी बसते हैं, उन सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हनुमान जन्मोत्सव के लिए पूरे नगर का बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत की सभी हनुमान जी संस्थाओं का, धार्मिक संस्थानों का, मंदिरों का, कीर्तन मंडलियों का, उन सब लोगों का जिनके हृदय में भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री राम विराजते हैं। उन लोगों ने कमाल कर दिया, जिस तरीके से धरती पर आकर अपने प्रभु का अभिवादन किया और दिखा दिया कि सही में केवल घर में रहकर पूजा करने से कुछ नहीं होता, आपको भी बाहर आकर अपने धर्म का, अपने समाज का नाम को ऊंचा करना है। पानीपत के सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। जी, शहर में और भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़े बजट होते हैं, उसके अनुसार देखते रहते हो, ये तो बजट बहुत मिनिमम बजट था आपका। सब ना भगवान की कृपा से हुआ है, ये सब उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की प्लानिंग थी, वही सब करने वाले हैं। हनुमान जी पूरी टीम ने मिलकर पूरे पानीपत में हर आदमी कार्यकर्ता बन गया था, सबने खूब काम किया। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं। आप लोगों की जो मेहनत रही पिछले 2 महीने से, जो आप लोगों ने इतनी निष्पक्षता से जो मेहनत करी है, क्योंकि जो भी हमारी मीटिंग होती थी, जो भी हम लोग कार्रवाई करते थे या कुछ भी अरेंजमेंट करते थे, वो आप लोग अपने चैनलों द्वारा, अपने यूट्यूब चैनल द्वारा या अपने किसी भी मीडिया के द्वारा आप पूरी पानीपत की जनता तक पहुँचाते रहे, जिससे कि हमारा काम और आसान होता गया। जो सूचना हम पर्सनली किसी को नहीं दे सकते थे, वो सूचना मिलती रही, और उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि जो उस दिन हमारी जो शोभा यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा थी, वो आप सबके सामने थी और आप लोगों ने सबने कवर भी की। इसमें सबसे इस शोभा यात्रा को इस तरीके से जो मनाया गया और जिसमें पूरा शहर उमड़ के आया, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब पत्रकार बंधुओं को जाता है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक जब आज से 1.5 महीना पहले जब श्री महाराज जी, ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में पहली मीटिंग बुलाई गई थी और हनुमान जी का ध्वज फहरा के और शंखनाद से आह्वान किया गया था इस जन्मोत्सव का, श्री हनुमान जन्मोत्सव का, तो महाराज जी ने अपने वक्तव्य में एक छोटा सा संदेश दिया था कि ये जो कार्यक्रम है ये किसी का नहीं है, किसी एक संस्था का विशेष नहीं है, किसी विशेष जाति का नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही संदेश दिया था, ये सभी का है और पूरे पानीपत शहर का है। और आपने ये देख लिया होगा कि उस दिन मंच पे 6 तारीख को भीमगोड़ा के मंच पे हमारे माननीय बाबा राजेंद्र सिंह जी इसराना से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ज्ञानानंद जी महाराज और बाकी पानीपत के सभी संत समाज, हरिद्वार से अरुण दास जी महाराज, सभी पधारे हुए थे। और आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि अगली बार का भी जो कार्यक्रम होगा, आप लोगों के विशेष सहयोग से ही ये इस तरीके से मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं आप लोगों से एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा कि जैसे अभी विकास जी ने बताया कि आइडिया था हमारा कि 10 डीजे होंगे या 15 या 20 डीजे होंगे। जो हम लोगों ने मिल के लोगों से, सभी मंदिरों से और संस्थाओं से संपर्क किया था, हमारा ये आइडिया था कि 31 डीजे और 20 या 21 संकीर्तन मंडलियां लगेंगी। पर मैं आपको बताऊंगा और आपको हैरानी होगी, 72 डीजे लगे हुए थे, और जिसमें पानीपत के डीजे के अलावा गरोंडा के और गन्नौर के भी डीजे सारे लगे हुए थे। वहाँ भी उस दिन कोई डीजे खाली नहीं था। और लोगों का उत्साह, संकीर्तन मंडलियों का उत्साह इतना था कि पानीपत और आसपास की जगहों का साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा था संकीर्तन के लिए। और एक और बात, शाम के वक्त 5 तारीख को हमें 2 ट्रालियाँ चाहिए थी, विकास जी ने मेरे को कैराना से ट्रालियाँ करवा के दी, ट्राली भी नहीं मिल रही थी पानीपत से। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है।
और मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आप सभी पत्रकार बंधुओं का। देखिए इस हनुमान जन्मोत्सव के लिए जो तैयारी चल रही थी, वैसे तो कहें हम लोग पूरे साल से ही टच में थे, पर इससे 3 महीने पहले हमारी जो विशेष मीटिंगें थी वो मीटिंगें शुरू कर दी थी हम लोगों ने, और सभी संस्थाओं से जिसने भी इस कार्यक्रम में भाग लेना था उनसे हमने संपर्क करना शुरू कर दिया था। और साथ साथ सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ने पूरे शहर ने इस यज्ञ में अपनी सेवा की, जिस भी तरीके से जो आहुति डाली वो बिल्कुल सराहनीय है, और कोटि कोटि धन्यवाद है पूरे शहर का, पूरे प्रशासन का, और खासकर आप पत्रकार बंधुओं का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ इतना ही था कि पूरे समाज का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस हनुमान जन्मोत्सव में साथ दिया, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, या मानवीय संस्थाएं हैं, प्रशासन है, मीडिया है, सिख संगठन है, किन्नर समाज, सभी वर्गों का, सभी जातियों का जिन्होंने इस हनुमान उत्सव में सहयोग किया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।